इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। जैसे हमने ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल सरफेस में चेंज हो रहा था और कुछ क्वेश्चंस इस तरह बन रहे थे कि वो सरफेस इंटीग्रल निकालना हमें इजी पड़ना था। तो हम यदि वहाँ यूज कर पा रहे थे हमारे ग्रीन्स थ्योरम का, तो हम यूज कर रहे थे और हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। इसी तरह यहाँ है, यदि हमारी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो हम अप्लाई करेंगे और हो सकता है सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना इजी हो, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं उस फॉर्म में चेंज करके। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का पहली कंडीशन है हमारी, लिखते हैं हम, है क्या, एस बी टू साइडेड क्लोज सरफेस whose enclosed volume is V। यानी कि जो S है हमारा टू साइडेड क्लोज्ड सरफेस है और जो वॉल्यूम V रखता है। ठीक है, एक सरफेस है वो वॉल्यूम V रख रहा है, क्लोज्ड है। आपके लिए नया वर्ड है टू साइडेड क्लोज्ड सरफेस। टू साइडेड क्लोज्ड का मतलब क्या है? क्लोज्ड का मतलब ऐसा है, एक ऐसा सरफेस जो वॉल्यूम कंटेन करता हो। प्लेन है, प्लेन कैसा सरफेस है? क्लोज नहीं होगा। एक प्लेन है, वो कोई वॉल्यूम कंटेन नहीं करता, सरफेस वो भी है लेकिन वो क्लोज नहीं है। ठीक है, केवल एक प्लेन, सिंगल एक प्लेन या अपन एक पेपर लें, वो कोई ना कोई प्लेन की इक्वेशन होगी स्पेस में, तो उसे हम क्लोज नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कोई वॉल्यूम कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि उसी पेपर को मैं फोल्ड करके ऐसे घुमा के उसे यदि हम सिलेंडर टाइप में कंसीडर करें, यदि मैं उसे सिलेंडर की फॉर्म में इस तरह फोल्ड कर दूं पेपर को, तो वो क्या होगा, सिलेंडर का फिर एक वॉल्यूम होगा और वो सिलेंडर कैसा हो जाएगा, हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब टू साइडेड का मतलब क्या है? देखिए, टू साइडेड कर्व, सिलेंडर इज टू साइडेड कर्व। प्लेन क्या है? एक टू साइडेड कर्व है। प्लेन का जो सरफेस है, यदि हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी है, जैसे मेरे पास देखो, जैसे ये नोटबुक है, मान लिया ये पेपर है। ठीक है, ये नोटबुक तो थोड़ी मोटी हो गई, ये पेपर है और आप सामने से देख रहे हैं, एक सरफेस का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये वाला है। एक आपका फ्रंट सरफेस पे एक फ्रंट है, फ्रंट साइड है, एक उसकी बैक साइड है। अब यदि आप इस फ्रंट साइड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो आप बैक साइड पे जाने के लिए क्या करेंगे, या तो किसी एक एज को पार करेंगे, आप जंप करेंगे, है ना। ये जो एज होगी हमारे पेपर की, किनारा है, उसे आप जंप करेंगे, क्रॉस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यदि इधर से जाना है तो आप इधर क्रॉस करेंगे। मतलब एक सरफेस के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए यदि मुझे किसी एज को क्रॉस करना पड़े या फिर किसी एज को जंप करके यदि मुझे जाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है, टू साइडेड है। टू साइड्स को जाने, टू साइडेड है, मुझे दूसरी तरफ जाने के लिए किसी चीज की सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, इस एज की हेल्प लेनी पड़ रही है, एज को क्रॉस करना पड़ रहा है। सिलेंडर है, ये मैंने पेपर से बना दिया सिलेंडर। सिलेंडर का एक सरफेस है आउटर सरफेस, एक सरफेस है इनर। अब मुझे आउटर सरफेस से इसके इनर सरफेस में जाने के लिए, आउटर से इनर जाने के लिए इस वाली एजेस को पार करना पड़ेगा, इसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज टू साइडेड सरफेस। ठीक है, और जब यदि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाने के लिए मुझे किसी को क्रॉस ना करना पड़े, तो वो हो जाता है हमारा वन साइडेड सरफेस। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे होंगे सारे के सारे सरफेस ही टू साइडेड ही होंगे। भाई, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए कोई ना कोई एज को तो मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये मेरे पास स्ट्रिप है पेपर की, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया। अब क्या है, इसकी ये वाला बाहर वाला सरफेस साइड है, ये अंदर वाला साइड है। ये सरफेस का कोई सरफेस है, ये एक बाहर है एक अंदर है। अब मुझे बाहर से अंदर आना है तो इस साइड को क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज टू साइडेड सरफेस। ठीक है, अब यदि
मैं इस स्टिक को इस तरह घुमा के, ये स्टिक है, इसे 1 टाइम ट्विस्ट करके हाफ ट्विस्ट करूं, यदि मैं इसे हाफ ट्विस्ट करूं, ये तो मेरा सीधा हुआ, यदि मैं इसे हाफ ट्विस्ट करके इस तरह फोल्ड कर दूं, हाफ ट्विस्ट करके इस तरह फोल्ड कर दूं, तो ये भी क्या है, एक सरफेस है, सरफेस तो है ही ना। अब इस सरफेस में आप देखेंगे यदि आप इसके आउटर साइड पे चल रहे हैं, आउटर साइड से आप सीधा इसके इनर साइड पे पहुंच जाते हैं, आउटर साइड से आप इसमें सीधा इनर साइड पे पहुंच जाते हैं बिना किसी एज को पार किए। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप बाहर हैं, आप इन हो गए, आप इनर साइड पे हैं, जैसे इसके इधर इन साइड पे हैं, आप ऑटोमेटिकली बाहर आ गए, आपको किसी एज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कैसा हो जाएगा, वन साइडेड सर, है ना। क्लोज्ड मतलब कोई वॉल्यूम कंटेन करे, और टू साइडेड एंड वन साइडेड, टू साइडेड का मतलब हो गया वन साइड से दूसरी साइड जाने के लिए आपको एक एज को जंप करना पड़े, उसके एक किनारे को आपको क्रॉस करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, टू साइडेड सरफेस। वन साइडेड में ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आप इस तरह घुमा के लगा दीजिए, आप बाहर से अंदर आराम से एक ही सरफेस पे चलते हुए पहुंच जाएंगे। बाहर आ गए, बाहर से फिर आप अंदर चले गए, आप आराम से पहुंच सकते हैं अंदर बाहर सभी जगह। तो ये हो गया वन साइडेड सरफेस। तो टू साइडेड सरफेस और वन साइडेड सरफेस हम जो जनरली देखते हैं, स्फेयर है अपने पास, कोन है, सिलेंडर है, सेमी स्फेयर है, ये सब कैसे होते हैं, सब टू साइडेड ही होते हैं, और हमें उन्हीं की रिक्वायरमेंट है हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए। तो ठीक है, एस हमने कंसीडर किया टू साइडेड क्लोज सरफेस हुज एनक्लोज्ड वॉल्यूम इज v, ठीक है, उसका एनक्लोज वॉल्यूम v है। लेट f वेक्टर कैसा है, f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप। ये क्या है, हमारे एक वेक्टर फंक्शन है, इसे वेक्टर फंक्शन हैविंग कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव is a vector function having continuous partial derivatives on S, उस सरफेस एंड इन V, उस वॉल्यूम के अंदर, और स्फेयर ही है, मान लिया स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस के ऊपर, एंड वॉल्यूम क्या है उसके इनसाइड भी हमारा इसके कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ये रखता है हमारा एफ वेक्टर। तो ये हमें कहता है, ये थ्योरम हमें बताती है, देन सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप ds, ये क्या हो गया, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये किस में चेंज हो जाता है, इसे हम या ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखे या सिंगल इंटीग्रेशन v लिखे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट f, यानी डाइवर्जेंस किसका, f का इनटू dv। सरफेस इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हम f वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं एंड हम उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ भी हमें लास्ट में जब हमने ये पढ़ा था, तो सरफेस इंटीग्रेशन में या फ्लक्स में हमने देखा था, यदि एफ डॉट एन कैप कांस्टेंट हो जाता है, तो ये किसके बराबर, मान लिया कांस्टेंट लैम्बडा है, तो ये सरफेस एरिया के बराबर हो जाता है लैम्बडा एस। अब यदि मान लिया डेल डॉट एफ वेक्टर, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर मान लिया किसी म्यू के बराबर आ रहा है, ये कांस्टेंट है और म्यू के बराबर आ रहा है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ v जो हमारा ये सरफेस है वो कितना वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, उस v की बात हो रही है, म्यू v। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। स्टेटमेंट इज ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं
जैसे मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड, आपको फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रेशन ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप डॉट एन कैप डी एस। ये आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। एंड हेयर मान लिया जो हमारा सरफेस इन्होंने दिया है, सरफेस है स्फेयर, सरफेस इन्होंने स्फेयर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस। अब हमें या तो हम करें एफ डॉट एन कैप करें। ठीक है, आप देखो एन कैप की वैल्यू, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में जब एक फंक्शन दूसरा था और यही सरफेस इंटीग्रेशन निकाला था तो क्या आया था हमारे पास एन कैप की वैल्यू, चलो निकाल लेते हैं, ग्रेड एस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप एंड इसका मोड अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। दिस इज, ये आया था हमारे पास x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप अपॉन में a। ये हमारा क्या आ गया, a हमने यहाँ से इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये आया था हमारा n कैप। अब यदि हम f डॉट n कैप करूँ, f डॉट n कैप क्या बनेगा मेरा, a x स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c जेड स्क्वायर। और अब ds इसका फिर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, ये कांस्टेंट तो बन नहीं रहा है, कांस्टेंट मेरा ये नहीं बन रहा है, तो मुझे मेरा सरफेस इंटीग्रेशन से ये सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैंने एन कैप निकाल के देख लिया, ये कर लिया, तो मेरा इससे बात नहीं बन रही। अब मैं ग्रीन्स थ्योरम लगाती हूँ, क्योंकि एक जो हमारा सरफेस है टू साइडेड क्लोज सरफेस है और साथ के साथ ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो पूरे स्पेस में कहीं भी कॉन्टिन्यूस ही होने वाले, कांस्टेंट मिलेंगे, तो हम इसमें चेंज इसे कर सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना होगा, डेल डॉट एफ वेक्टर क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस होगा a प्लस बी प्लस सी, डाइवर्जेंस की वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस सी, एक्स के रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट जेड के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके ऐड कर दिया हमने, डाइवर्जेंस निकाला। डाइवर्जेंस निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो अब ये चेंज किस में हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन a प्लस बी प्लस सी बराबर इनटू dv। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट बन गया, तो वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी इंटू वॉल्यूम v। अब v क्या है, इस स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a क्यूब। तो ये हो गया इसका पाई a क्यूब, हाँ ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, यदि रेडियस भी हमारी यही है। इसके अलावा हेमिस्फेयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो। अब इस वाले फंक्शन, ये वाले फंक्शन के लिए तो हमें क्या देखना है, अब यदि यही फंक्शन है तो हमारा इसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, फंक्शन है ये। तो अब हमें यदि सरफेस स्फेयर ना देखे, अलग अलग सरफेस दिया जाए, तो सिर्फ हमें उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज तो आप क्वेश्चंस में इजीली कर सकते हैं, आप खुद भी कर लेंगे, इसमें कोई अलग काम नहीं है। सिर्फ हमें फंक्शन देख के ये आइडेंटिफाई यदि हो रहा है कि डेल डॉट एफ कुछ इजी सा बन रहा है, या तो देखो कांस्टेंट बन जाएगा तो बहुत इजी है, वो कांस्टेंट इनटू हमें जो सरफेस गिवन है उसका वॉल्यूम हमने लिख दिया। कांस्टेंट नहीं बन के यदि किसी सिंगल एक्स या सिंगल वाई या फिर सिंगल जेड, तीनों में से किसी एक का ही बन रहा है वो, तो भी आप इजीली कर देंगे। सिर्फ एक के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी है लिमिट लगा के, दो के लिए आराम से कांस्टेंट लिमिट के साथ हो जाएगा। किसी दो में बन रहा है तो आप इस तरह चेक करें कि पोलर में आप चेंज कर पा रहे हैं या नहीं, तो इजीली हो जाएगा। इससे ज्यादा यदि कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो उससे अच्छा तो फिर हम सरफेस इंटीग्रल ही निकालना अच्छा समझेंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरम्स याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए।
और अच्छे से नोट भी कर लीजिए। साथ के साथ कभी कभी वो आपसे ये लाइंस नहीं सुनना चाहता, आपसे इंटरव्यू टाइप में पूछ सकता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट बताइए, तो आप बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एस एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। आप ये भी बता सकते हैं, वहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट करें। फिर हम इसके कुछ डिडक्शंस पे बात करेंगे। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के डिडक्शंस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो इसके कुछ डिडक्शंस पे जाते हैं, जिनमें फर्स्ट डिडक्शन है सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर ds। इसे आप किस फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं? एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर ds को आप सोल्व करेंगे इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर dv। इसे आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ये कैसे? ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से हम इसे डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसे नोट करें, मैं बताती हूँ। मान लिया कि ए वेक्टर कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन मैं कंसीडर करती हूँ कि ए वेक्टर मेरे पास एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट ए वेक्टर बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप ds। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हमने अभी ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से वॉल्यूम में हमने इसे चेंज किया। क्या करेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर dv। यही होगा, ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से हमने इसे चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में आया, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट हमने क्या किया, इन्हें इंटरचेंज किया, डॉट और क्रॉस को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा हम कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसे हमने ओपन किया, इसमें हमने हमारी वेक्टर जो 9 आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसका यूज किया। हमने क्या किया, डेल डॉट ए वेक्टर, डेल डॉट नहीं, डॉट नहीं आएगा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है तो वेक्टर का डाइवर्जेंस डॉट तो आएगा। हाँ, डॉट तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे हम चेंज करते हैं। इसमें हम वेक्टर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, वो तो ग्रेडियंट में लगती है ना, ग्रेडियंट में, क्योंकि हम वेक्टर आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? डेल डॉट ए वेक्टर फिर क्रॉस एफ, ये क्या बनेगा? डेल डॉट ए वेक्टर स्केलर, स्केलर का वेक्टर के साथ कैसे क्रॉस करेंगे? इसमें हम लगाते हैं इसे ओपन करने वाली प्रॉपर्टी, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह ही है, तो इसे हम ओपन करने वाली प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और इसमें हम किस तरह यूज करेंगे इसे इसमें हम यूज करेंगे एफ वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर। इस तरह हम इसे चेंज करेंगे और इसे हम ओपन करेंगे। अब ए वेक्टर को हम बाहर ला सकते हैं, डॉट डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप
एफ क्रॉस है क्रॉस एन कैप डी एस बराबर। फर्स्ट टर्म में आप थोड़ा सा देखें तो आपके पास आ रहा है डेल क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। और जब हम कर्ल निकालते हैं, कर्ल ये क्या हो गया? कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल में सारी टर्म्स कैसी होती है? डेरिवेटिव वाली, है ना। जो ए वेक्टर का a1 a2 a3 होंगे उनके डेरिवेटिव के कुछ डेरिवेटिव्स टाइप के होते हैं। तो कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल हमेशा जीरो आएगा, तो ये वाली टर्म जीरो। हमारे पास बचेगा माइनस का, नेगेटिव हम बाहर, ए वेक्टर को भी बाहर, डॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीवी। इस तरह लिख सकते हैं। इस माइनस को प्लस में बनाने प्लस कर देते हैं, और यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, यहां माइनस आया। अब इस माइनस को अंदर हम अंदर ले जाते हैं और f क्रॉस एन कैप था, इसे एन कैप क्रॉस f लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया प्लस। इसे हम क्या कर देते हैं? एन कैप क्रॉस f। अब a वेक्टर हमारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर है। हमने हमारी मर्जी से नहीं लिया, आर्बिट्रेरी है, हम जानते नहीं है ये क्या है। तो हम इसे क्या कर देंगे? ये सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप क्रॉस f वेक्टर ds बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस f वेक्टर dv। ये हो गया हमारा पहले डिडक्शन का प्रूफ। तो पहला इस तरह हम लेके आ सकते हैं। हमने यूज किसका किया? हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर लिया a क्रॉस f डॉट n कैप। इसमें हमने ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई की। इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमने डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया। इसे हमने ओपन किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, बीच वाले को छोड़ के सेकंड वाला हमने लिया और इसका किया माइनस, इसके साथ इस दूसरे वाले को लिया और इसे हमने किया। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी जीरो बनी, माइनस को हमने इधर कंज्यूम करा दिया। ठीक है, और ये हमारा n क्रॉस f हो गया। a वेक्टर क्योंकि हमारा कैसा था? आर्बिट्रेरी था, तो इसके साथ ही हमारा दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा, तो हमने इसे ही हटा दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। कुछ हैं 4-5 इनका यूज होता है। इनका यूज हम इनके एग्जांपल्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो इनका प्रूफ के साथ कर रहे हैं, तो इसी में हमारा थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, हमारे पास सेकंड में यदि फाई कोई स्केलर फंक्शन है, फाई कैसा है? स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन, स्केलर भी कैसा? हमारा कॉन्टिन्यूअस स्केलर फंक्शन है और जिसके पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है। ये खुद भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, साथ के साथ जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ये भी कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो फाई एक कॉन्टिन्यूअस स्केलर फंक्शन है जिसके पार्शियल डेरिवेटिव कैसे है? कॉन्टिन्यूअस है। और कहाँ पे है? जो हमारा, हम जब ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सरफेस और वॉल्यूम तो है, तो इन्हीं में ये होंगे। इसके लिए भी हम जो सरफेस और वॉल्यूम कर रहे हैं, तो f हमारा इनके डोमेन में यानी s और f में कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस विद पार्शियल कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव। तो ये हमारा होता है सेकंड आइडेंटिटी, सरफेस इंटीग्रेशन फाई एन कैप ds। फाई एन कैप ds ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हुआ। कैसे होगा बताओ? ये हमारा चेंज होगा डेल फाई डीवी। डेल फाई डीवी यानी कि ग्रेडियंट में चेंज हो जाएगा। फाई एन कैप ds किस में हो जाएगा? ये कौन सा हो गया? फाई एन कैप ds, ये डेल फाई डीवी में चेंज हो जाएगा। इसे देखने के लिए भी हम कोई a वेक्टर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन लेते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन लेते हैं, तो हम इसे इस तरह देखेंगे। देखो, सॉरी, डबल इंटीग्रेशन ओवर s हम करते हैं a वेक्टर डॉट फाई एन कैप ds। इसे अब तो आप चेंज कर सकते हैं। इसे आप कैसे चेंज करेंगे? फाई जो फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन है, तो डॉट से इधर भी आ सकता है, तो इसे आपने चेंज किया, फाई इधर आ गया, फाई a वेक्टर डॉट एन कैप ds। अब इसमें आप ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम लगाने के बाद
आपके पास ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएंगी, वॉल्यूम ग्रेडियंट ऑफ फाई ए वेक्टर dv, इसमें चेंज हो गई। अब आप ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी लगा दें। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी आप कैसे लगाएंगे, इधर देखते हैं हम। आपको ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी लगानी है। ग्रेडियंट कहाँ है, ये डाइवर्जेंस है, मैं दोनों में यही गलती कर रही हूँ, डाइवर्जेंस को ग्रेडियंट बोल रही हूँ। पर यहाँ तो हम कर सकते हैं ना, वहां तो क्या था, दोनों हमारे जो फंक्शन थे, जो इसे तो हम कर सकते हैं, हाँ इसे तो हम कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे हम, ग्रेड फाई डॉट ए कैप प्लस फाई डेल डॉट ए वेक्टर, इसे तो हम कर सकते हैं। वहां तो हमारा डॉट के अंदर क्रॉस था तो उस वजह से हम नहीं कर रहे थे, है ना, वो कर्ल का डाइवर्जेंस बन रहा था, वहां नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे तो नॉर्मल ये वेक्टर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है तो उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, तो इसे का तो हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये डॉट, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब ये इस वाली टर्म में देखो, ये क्या है, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। डेल का मतलब यानी डाइवर्जेंस का मतलब है कि उसका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस का मीनिंग है कि हम a1 का x के रेस्पेक्ट, a2 का y के रेस्पेक्ट, a3 का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। जब कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, तो ये टर्म हमारी जीरो के बराबर, और ये वैल्यू बच गई वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल फाई डॉट ए वेक्टर डीवी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डेल डॉट फाई डीवी बराबर, ए वेक्टर को बाहर ले जाओ, ए वेक्टर डॉट वी डेल फाई डीवी। एंड जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले थे, इसमें भी हम ए वेक्टर को यदि बाहर लिखते डॉट इस इंटीग्रेशन से ए वेक्टर डॉट, तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन होने के कारण ए वेक्टर को हटा भी सकते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाने वाला है, ठीक है। क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन फाई एन कैप डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाई डेल फाई डीवी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ तो इजी से ही है, पर आप थोड़ा ये देख लें इसमें कि हम किस तरह से डॉट को, फाई को, किस तरह से कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, थर्ड पे आते हैं, चलो थर्ड डिडक्शन पे, फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिए, थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, थर्ड क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डेल फाई डीवी बराबर सरफेस इंटेग्रल डेल फाई एफ डॉट एन कैप ds माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन, माइनस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाई डाइवर्जेंस ऑफ फाई डी। इस तरह हम, ये वाली आइडेंटिटी है। इसका प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को लेके चलेंगे। इसके प्रूफ में हमने लिया सरफेस इंटीग्रेशन फाई एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट फाई एफ वेक्टर डीवी। इसे हम चेंज करेंगे, इसे हम किस तरह चेंज करेंगे, फाई डेल डॉट एफ वेक्टर प्लस ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन चल रहा है, फाई डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी प्लस
वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल फाई डॉट एफ वेक्टर डीवी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को इधर ही रखते हैं, लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव होने के कारण चेंज करेंगे। एफ वेक्टर डॉट डेल फाई डीवी बराबर सरफेस इंटीग्रेशन हमने सेम एज इट इज लिया ही है, एस डेल एफ वेक्टर डॉट एंड कैप डी एस माइनस, ये वाली टर्म इधर माइनस में जाएगी, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई डेल डॉट एफ वेक्टर डीवी। ठीक है, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन हमारा स्केलर फंक्शन है। तो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। इसका भी हमें यूज करना है, हम एग्जांपल्स में इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। फिर फोर्थ और फिफ्थ दो आइडेंटिटीज और हैं, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। फोर्थ आइडेंटिटी है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर डीवी बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन माइनस, इसी फॉर्म में लिखते हैं, प्लस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर टीवी। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। इसके प्रूफ में भी कुछ इजी ही है बिल्कुल। हम इस वाली टर्म को लेके चलेंगे, ये डाइवर्जेंस में चेंज होगी। देखो इस टर्म को लेके आए आप, ये कैसे चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में। ठीक है, इस तरह चेंज होगी। फिर हम इसे ओपन करेंगे, इसे हम कैसे ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे हम इसे हम पहले लिखते हैं, बीच वाला कौन सा है, ए वेक्टर, तो बीच वाले को छोड़ के दूसरा लिखते हैं। बीच वाला ए वेक्टर है तो बी वेक्टर, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, इसे लिखेंगे बी वेक्टर डॉट, नहीं डॉट अंदर आता है, बी वेक्टर, एक सेकेंड, बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, माइनस ए वेक्टर डॉट, कौन सा बचे हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये माइनस वाली इधर आके प्लस हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा। ए और बी वेक्टर हमारे कोई वेक्टर फंक्शन है, स्केलर। ठीक है, स्केलर वेक्टर है, फंक्शन नहीं है, स्केलर कांस्टेंट है। इसी तरह यदि हम दो फंक्शन फाई एंड शाई लें, कैसे हैं वो दोनों फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, सॉरी स्केलर फंक्शन है फाई एंड साई, टू ट्वाइस डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस हैं, एंड किस डोमेन पे है, वही हमारा सरफेस और वॉल्यूम, तो हम वही लेके चल रहे हैं जो हमने ग्रीन्स थ्योरम में बात की है। तो उसी सरफेस और वॉल्यूम पे तो ये हमारे डिफाइन भी होने चाहिए, उस पूरे पे ही ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए। तो हमारी आइडेंटिटी कहती है, क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रेशन फाई डेल शाई माइनस शाई डेल फाई डॉट एन कैप ds, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाई डेल टू शाई माइनस शाई डेल टू फाई डीवी, इसके बराबर। कैसे आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, इसमें आपने यूज किया, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है,
इसमें तो एग्जाम्पल में छोड़ो, आप ऑप्शन में ही पूछ लेते हैं इसको ही फाई और साई में और माइनस प्लस में चेंज कर करके काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसका तो आपको ध्यान रखना ही है। तो इससे हमारा ग्रीन्स थ्योरम के बाद क्या बनेगा, वी डेल डॉट फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डीवी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल डॉट फाई डेल साई माइनस का और डीवी अलग अलग कर दिया हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वी डेल डॉट साई डेल फाई डीवी। इस तरह आपने चेंज किया। अब आप इन्हें ओपन करें, किस तरह होगा ये ओपन, देखो अंदर इसे आप क्या करेंगे, डेल डेल डॉट फाई डेल साई इस तरह, या फिर हम प्लस फाई लेके डेल डॉट डेल साई, डेल डॉट डेल साई क्या बनेगा, डेल टू साई, लाप्लासियन बन गया डेल टू साई, और ये हो गया हमारा डीवी माइनस का इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस इंटीग्रेशन वी डेल साई डॉट डेल फाई डीवी माइनस नहीं प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई डेल टू फाई डीवी, ठीक है। तो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म बचेगी, ये हमारे ये टर्म्स है, तो आप इसे नोट कर लें। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी आ गई है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी और ये फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई इस तरह ये बन रहा है, ठीक है। तो ये तो काफी बार पूछी गई है, फाई और साई में ही कुछ इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक तो यही ध्यान रखेंगे कि फाई और एक टर्म में एक ही बार फाई और साई है, ठीक है, दो बार नहीं है। और वॉल्यूम वाले में डेल स्क्वायर होता है और इसमें डेल स्क्वायर नहीं होता और बीच में दोनों में माइनस होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आपने पढ़ ली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इट्स डिडक्शंस, उसका हमने एक एग्जांपल देखा है, इनके भी हम देखेंगे। यदि नेक्स्ट क्लास में नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, वहां देखेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, 2-3 क्लास और होगी। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, फिर स्टोक्स थ्योरम भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम भी इम्पोर्टेंट थ्योरमों में से एक है, फिर उसके भी कुछ डिडक्शंस होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो डिडक्शंस हैं ये क्वेश्चंस में ही हेल्प नहीं करते, ये हमें एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं बाय ऑप्शन में दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज ट्रू, इज फॉल्स, इस तरह भी आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।